हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए मैं जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए जीके का पहले भी वीडियो बनाया था और फिर एक सेकंड वीडियो बना के लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए, और आप सब इसको देखिए और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अंत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो और अच्छे आपके लिए लेके आते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपको वीडियो। सबसे पहले हमारा चैनल का नाम है वर्टेक्स स्टडी स्पेस, उस चैनल में आपको स्वागत है सभी का। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पूरे एसएससी लेवल का जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर क्या बात करते हैं, सभी से अच्छे सुने ध्यान से। और इम्पोर्टेंट चीज़ें ये सारी है, आप अपने कॉपी में भी इस चीज़ को लिखें ताकि आपको याद रहे। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। मतलब कि जो भारत का संविधान सभा है वो कौन से बेस पर, किसके आधार पर गठित किया गया था, तो उसका नाम भी कैबिनेट मिशन प्लान। सेकंड, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। मतलब स्थापना कब, मतलब बनना कब चालू हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को बनना चालू हुआ। अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ भाई साहब, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है जी। अच्छा, भारत का संविधान लागू कब हुआ जी, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है जी। फिर आता है, भारत की संप्रभुता किसमें नहीं थे, तो भारत की जनता में। किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया। दोहरी मतलब डबल सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप क्या है भाई, एक बंदा दो देश का भी बंदा रह सकता है, तो अमेरिका है जी। अच्छा, भारत का कैसा है सिटीजनशिप, एक का सिटीजनशिप है भारत का, मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है, मतलब बच्चों पर अत्याचार करना, तो अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। मतलब युद्ध की घोषणा कौन करता है, उसको शांति कौन करता है, उसके फैसला लेने का, डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है जी, तो राष्ट्रपति के पास है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और बता दूँ, लोकसभा से ही भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है, और लोकसभा को निचली हाउस भी कहते हैं। ठीक है। और राज्यसभा जो होता है ऊपरी हाउस कहते हैं उसे। कौन धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय कौन करता है, मतलब कोई भी धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ होती है, तो मंत्रिपरिषद जितने भी होते हैं ना, सेनेटर जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब लोकसभा के ही होते हैं। क्योंकि देखिए लोकसभा से क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, और प्राइम मिनिस्टर अपने ही लोकसभा के जीते हुए जो एमपी होते हैं उनमें से कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर, जब प्रधानमंत्री लोकसभा से बनेगा तो आपका कैबिनेट मिनिस्टर भी लोकसभा से ही बनेगा, तो उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो लोकसभा में ही होगी। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीवी मालवकर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, तो राज्यपाल में होता है। अच्छा देखिए, राज्यपाल जो होता है ये कौन नियुक्त करता है, इसको राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जम्मू कश्मीर को किया गया था। अच्छा, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के कितना प्रतिशत आरक्षण किया, तो 27% करा। आगे देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ जी, चेन्नई में। ठीक है जी, चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ। सेकंड, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, तो आईटी कंपनी है जी टीसीएस, और ये ही कंपनी एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आपने देखा होगा बहुत जगह जाएंगे जहाँ पे एसएससी का एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, सारा टीसीएस के पास ही करना रहता है। ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहर, सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिसको कैनल भी कहते हैं। विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है जी, थाईलैंड का है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है जी, मक्का। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है भाई, घट जाएगा। ठीक है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, तो पावापुरी में हुई। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे, तो प्रयाग में करते थे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर आई थी, तो राजा राम मोहन राय।
इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो रिपन के बाद में उभरा था। केवल वित्तीय विल प्रस्तावित हो सकता है, मतलब केवल फाइनेंशियल मॉनेटरी, तो वो बिल जो होता है वो केवल लोकसभा में होता है बस, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, जब लोकसभा बिल पास हो जाएगा तो आपके पास राज्यसभा के पास जाएगा, जिसके पास 14 दिन का टाइम होता है उस पर निर्णय लेना। देखिए, अगर एक बार वित्तीय बिल लोकसभा से पास हो गया तो बस राज्यसभा के पास जाता है एज ए सजेशन करने के लिए, भाई कुछ उसमें बदलाव करना तो कर सकते हो, मना नहीं करोगे। कोई राज्यसभा के पास अगर मना भी कर देगा 14 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं बोला तो समझो कि बिल पास है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई कितना दिन तक रहता है, तो 14 डेज तक उनके पास रहता है राज्यसभा के पास। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष के आयु में पदाधिकारी रह सकते हैं? तो 65 वर्ष, ठीक है जी। तो इसी की तरह आपका ये सारा PDF को मैंने समझा दिया आपको, और आप सब बच्चे इसे मेरे से व्हाट्सअप नंबर पे ले भी सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे दे दूंगा आपको, उस पर आप हाई लिख के ये PDF मंगवा सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू।